राधे ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, आज हम सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैरेलल पढ़ेंगे। पैरेलल के बाद आपका एनसी स्कूल वाला टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज लगी हुई है। मतलब कि आपके पास एक सीरीज का कौन मतलब एक कैपेसिटर्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स है, या फिर आप कह सकते हैं एक से ज्यादा कैपेसिटर है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें इस पे तो देखो आप लोग कि आपके पास कैसा है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया सेकंड कैपेसिटर और उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया, इस कैपेसिटर को मैंने एक वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए, किनको प्रोवाइड कर दिए, वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए, या फिर आप बैटरी प्रोवाइड कर दो, जो भी आपको प्रोवाइड करें। तो जब मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया तो यहाँ से प्लस माइनस चार्ज निकलेगा, मतलब करंट की वैल्यू निकलेगी। अगर एक प्लेट में मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, यानी ऐसा लिख सकते प्लस क्यू चार्ज दिया, तो बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या होगा, सेकंड प्लेट में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें अगर इसकी की जो अगर ये इस चार्ज की इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड प्लेट में कौन सी चार्ज हो जाएगी, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगी। फिर इसके प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। फिर इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो करंट का फ्लो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। इससे ये समझ में आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी एक प्लेट में हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज देखने लगेगा। ठीक है, इतनी चीजें से ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या यूज करें, कैपेसिटर से यूज करें। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CV, एंड C इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q अपॉन V। यही आता है ना, C इक्वल्स टू V। अगर हम बात करें सिर्फ इस पोटेंशियल की, तो इस पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। इस पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू V2 हो जाएगी, और इस पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू V3 हो जाएगी। तो अगर हम ऐड करें पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यही होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर हमें यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, अगर आप देख रहे हो अगर यहाँ से हमें अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो V की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, V इक्वल्स टू C ये आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपन Q को नीचे ले जाएंगे C, और V की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C। तो जब अपन Q अपॉन C लिखेंगे तो अगर बाय द फॉल्ट Q अपॉन C तो एज इट इज आ जाएगा। अब Q1 के लिए क्या हो जाएगा, Q एज इट इज सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मतलब सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि देखो प्लस क्यू चार्ज करें फिर माइनस चार्ज होगा, तो बाय इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस से माइनस चार्ज आएगा तो सेम की रहेगी, पर कैपेसिटर सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो C1 प्लस क्या हो गया, C2 एंड थर्ड के लिए क्या, Q अपॉन C3। ठीक है, ये चीज हो जाएगी Q अपॉन C3। अब यहाँ से Q को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से Q को कॉमन निकालेंगे तो Q अपॉन C, और Q क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल आउट कर देंगे। जब Q से Q कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज के लिए आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगी किसमें, पैरेलल के लिए, नेक्स्ट टॉपिक किसके लिए मिलेगा, पैरेलल के लिए। और उसके बाद जल्दी ही आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका किरचॉफ लॉ और ये सारी चीजें भी, डिस्टोन ब्रिज वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम करते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, पर ओम्स लॉ सभी को पता रहता है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और